जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूँ। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। आज मैं उसके तहत अभी के समय के मुताबिक जो डिमांड है, हम चाह रहे हैं कि कुछ वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में दें। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सूट भी करे, हो सकता है कि नहीं भी शूट कर सकता है। और न जाने हमारी बात को आप लोग कितना तरजीह देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो काफ़ी सोचनीय है और वो समय है। तो सबसे पहले आज का जो सब्जेक्ट है वो है चुनाव। चुनाव में यहाँ पे अभी का जो पर्व है, एक तरह से इसको चुनाव को भी एक राष्ट्रीय पर्व ही हम लोग कह सकते हैं, बोलते हैं। अभी कई स्तर के चुनाव होने हैं, जिस चुनाव में प्रखंड प्रमुख के लिए पंचायत समिति का, जिला परिषद के लिए जिला परिषद का एवं ग्राम कचहरी के लिए पंच एवं सरपंच का एवं मुखिया पद के लिए जो ग्राम पंचायत राज को जिसको प्रधान कहा गया है उसके लिए वार्ड सदस्य एवं मुखिया पद। तो इस तरह से एक साथ हम लोगों को कई मतदान गिराना है। उसमें से पंच और सरपंच के लिए पुरानी व्यवस्था लागू है, जिसमें कि बैलेट पेपर होंगे, उसमें हम लोगों को मोहर डालना है, मोहर मारना है। बाकी और सारे जो हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और मुखिया के पद के लिए हम लोगों का जो चुनाव अभी हो रहा है, उसमें ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग हो रहा है। तो हम लोग तो एमएलए और एमपी के चुनाव में ईवीएम में बटन दबा करके वोट दे चुके हैं, तो वहाँ से तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है। तो बटन जो हम लोग दबाते हैं, उस बटन दबाने के साथ वहाँ पे उसमें बटन होता है, उसको जब ये दबाएंगे तो लाइट जलेगा। लाइट जब जल जाएगा और उसके साथ बीप का आवाज़ होगा, तो हम लोग समझते हैं कि मेरा वोट हो गया। बाकी अगर हमको बटन दबाने के बाद ना लाइट जलता है, ना बीप की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसकी खबर वहाँ पे जो मतदान कर्मी रहते हैं, जो हम लोगों के व्यवस्था को बनाए रखने एवं उस व्यवस्था में मदद करते हैं, वो बूथ पर मौजूद रहते हैं, उनको सूचना देना है ताकि दोबारा मौका लगे और आपका वोट सही से गिर सके। यहाँ तक तो जो है वो बेसिक चीज़ है, जो हर एक मत को डालने वाले लोगों को ये नॉलेज में चाहिए। अब हम कुछ चीज़ और इंडिकेट करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही वैलिड चीज़ है। अभी बहुत सारे पंचायत की चुनाव हो रही है और हम जो भी कुछ कह रहे हैं उसमें कोई इंडिविजुअल पंचायत के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा ध्येय सारे पंचायत चुनाव के जो प्रतिनिधि हैं सारे जगह ये हो रहे हैं। अभी क्या है कि खास करके जिस पंचायत में हम लोग रह रहे हैं वो पंचायत राज गोपालपुर है। इसमें लगभग हम एवरेज जोड़े हैं, कुल मिलाकर के सभी पदों के लिए 115 लोग खड़े हैं और 115 लोगों में सबके घर में ये लग रहा है कि एक पर्व है और हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है। ये पॉजिटिवनेस जो है अच्छा पार्ट है बहुत ही, चूँकि लोग अब सेवा की भावना को समझ रहे हैं, कैसे लोगों को सेवा किया जाए और हम लोगों का जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, कैसे हम अपने कर्म के बदौलत लोगों के बीच भाईचारा, आपसी तालमेल, सर्वधर्म के बीच अपना एक मुख्य रास्ता बनाना, ये सारी चीज़ इसके अंदर है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि मुखिया जब लोग हो जाते हैं तो मुखिया बनने के बाद वो लोग
उतना लोगों को दे नहीं पाते हैं जितना जब वो मुखिया बनने के लिए नॉमिनेशन कराते हैं तब वो लोगों को देना शुरू करते हैं। कोई लोग मुर्गा देते हैं, कोई लोग दारू देते हैं, कोई लोग साइकिल देते हैं, कोई लोग मोटरसाइकिल देते हैं, कोई लोग कार देते हैं, और कोई लोग हम जीत जाएं और दूसरा कोई नहीं जीते इसके लिए बड़े बड़े कैश के रूप में ऐलान करते हैं। अब ये हमें समझ में नहीं आता है कि जब तक वो मुखिया के लिए खड़ा नहीं होते हैं तब तक तो वो भिखारी होते हैं, लेकिन नॉमिनेशन करा लेने के बाद वो कितना अरबपति खरबपति हो जाते हैं कि लोगों को मन पसंद की चीज देते हैं ताकि हम मुखिया बन जाएं और मुखिया बन के लोगों को सेवा करें। और कैसा सेवा करते हैं वो तो एक बार आप किसी को मुखिया बना देते हैं तो 5 साल तक देखते हैं कि वो कैसे आपको सेवा कर रहा है। जो सही में सेवक होते हैं, जिसमें सेवा की भावना है, उनके पास वो चीज नहीं होता है जो चीज कि लोग चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको क्या दिया, हम क्यों इसको वोट दें। और थोड़ी सी चीज लेकर कुछ दिन के लिए उन्हें बहुत अच्छा फीलिंग होता है, लेकिन 5 साल तक वो रोना रोते हैं। कभी कभी तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि अगर मुखिया के नॉमिनेशन कराने से लोगों के पास इतना पैसा हो जाता है तो हमारे पंचायत के लोग गरीब कैसे हो गए। हमारे पंचायत में तो A to Z सब लोगों को खड़ा होना चाहिए था और सब इसी तरह से बांटता तो ना रामपुर घाट पुल से लेके चौक तक का रोड का जो बेहालत है वो हालत रहता, ना आकोपुर में बीच रोड पे मोटरसाइकिल का पूरा चक्का डूब जाता है पानी में, वो हालत रहता, और ना तो किसी स्कूल में उसके फील्ड का कुछ दुरुपयोग होता। मतलब ये सारा चीज जो है वो इतना बढ़िया हो जाता, लेकिन पता नहीं जब चुनाव हो जाता है तो कैसे सारे चीज में सुखाड़ आने लगती है। वो धीरे धीरे जहां तक गया, जैसे खेत में हम लोग पानी पटाते हैं और बीच में जब बिजली गुम हो जाती है तो वो पानी जिस नाला में जहां तक जाता है वहीं पर सूख जाता है। वही चीज होने लगती है कि वोट होने से पहले सारे चीज पंचायत में हो जाते हैं, लेकिन वोट होने के बाद शायद वो चीज कहां चला जाता है लोग खोजे फिरते हैं। तो अभी काफी मौका है, जहां पे इलेक्शन हो गई है वहां पे लोगों ने जो डिसीजन लिया उसके मुताबिक जो भी प्रतिनिधि आए वो अच्छा काम करेंगे ही करेंगे। जहां पे इलेक्शन होना अभी बाकी है वो सारे लोग इस चीज को भीतर दिल से सोचें कि क्या जो लोग जीत जाते हैं उनका तो जो व्यवहार है वो 5 साल में हम लोग परख लेते हैं, लेकिन जो हार गए क्या वो हारने के बावजूद भी पंचायत में अपना सेवा दे रहे हैं, पंचायत के क्रियाकलाप में शामिल हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रहते हैं विदेश में और जब चुनाव की बात होगी तो हम पंचायत में आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए और पूरा संपत्ति, कमाया हुआ संपत्ति भी लुटा देंगे और हार जाने के बाद फिर रोना रोएंगे और फिर विदेश भागेंगे। या हमारे पास काम की इतनी अधिकता है कि मुखिया में लोग हमें अच्छा मानते हैं और हमको जिता दिए और उसके बाद पता चलता है कि मुखिया जी तो कभी गांव में रहते ही नहीं हैं, वो तो अपने जॉब पे चले गए, वो अपने फैक्ट्री को देखने चले गए,
वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखने चले गए, तो उस पंचायत का क्या हाल होगा जिसका पंचायत प्रधान पेंडुलम की तरह डोलते हुए रहेगा। तो ये सारा चीज ध्यान दीजिए कि जो लोग कसम खा करके पंचायत को आगे बढ़ाने में हमेशा दिन रात लगा हुआ रहता है, वो आदमी ही इस पंचायत के हर एक जरूरत की चीज को समझ सकता है, जरूरत की चीज को कर सकता है, एवं जो चीज नहीं हुआ उसके बारे में वो अपना खुद का योजना बनाता है और उस योजना के आधार पर ऊपर जो सोर्सेस होते हैं उस सोर्सेस में पूरा अपना मेंटलिटी, पूरा अपना योजना, पूरा अपना ताकत झोंक देता है और वहां से अपने हिस्से का चीज लाता है और पंचायत को आदर्श बनाने का प्रयास करता है। तो हम सारे पंचायत वासियों से, और खास करके मेरा पंचायत काफी शिक्षित पंचायत है, और इतना शिक्षित पंचायत होते हुए भी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता है। उसमें लगता है कि शायद हम लोगों की कमी है। हम लोग सोचते हैं कि खैर जो होगा वो जानेगा, वो कुछ करेगा नहीं करेगा, करके देगा। अगर कोई माँ बच्चा देती हैं तो बच्चा जब तक रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं पिलाते हैं। तो हम सबको जरूरत है पंचायत में क्या क्या चीज चाहिए, और वो चीज यदि हम डिमांड नहीं करेंगे अपने पंचायत प्रमुख के पास, अपने पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनके पास, अगर हम उस चीज को नहीं परोसेंगे तो मेरे लिए वो क्या सोच पाएंगे। हो सकता है कि उनके दिमाग से कुछ चीज स्लिप कर गया हो सकता है कि उनके दिमाग में नंबर आने की बारी रखते हो सकता है कि वो उस योग्य है ही नहीं जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं। उनको केवल जो मिलता है उसी को किसी तरह से सदुपयोग करते हैं, कुछ अपना भी भूख मिटाते हैं, कुछ आस पड़ोस के लोगों का भी भूख मिटाते हैं और पंचायत के सारे लोगों को दरकिनार कर देते हैं। तो अभी काफ़ी समय है, आप लोग सोचिए विचारिए कि हमारे पंचायत के विकास के लिए कोई ऐसा उम्मीदवार है जो झूठी वादा नहीं करते हैं। जिस समय एमएलए एमपी की चुनाव होती है सारा सरकार सारे बेरोजगारों को नौकरी देने लगता है, सारा सरकार सारे विद्यार्थी को लैपटॉप बांटने लगता है, सारे लड़की को साइकिल देने लगती है, पोशाक देने लगती है। तो क्या ये योजना पहले सोचकर प्लानिंग वे में हो तो पंचायत का जो असल विकास है वो जरूर और जरूर होना है। नहीं तो अगर बेप्लान से चलेंगे हम लोग, जिस प्रधान के पास कोई प्लानिंग नहीं है वो बोलने के लिए मुंह से सब कुछ सबको देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सेमल में फूल होता है बहुत लाल लाल होता है और पक्षी को लगता है कि शायद इसमें फल भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन फल वो पकता है और फूटता है तो रुइया बन के उड़ जाता है, उसमें से किसी पक्षी को कुछ खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। शायद वही सिचुएशन हम लोगों के बीच हो जाता है। हम तमाम मतदाताओं से ये विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग सोच समझकर अपना मतदान दें ताकि पंचायत का सही विकास हो। मेरे पंचायत का कहीं रोड गड़बड़ नहीं हो, मेरे पंचायत में हॉस्पिटल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, मेरे पंचायत में पढ़ाई का अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो, मेरे पंचायत में खेलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था हो, योजनाबद्ध ढंग से पानी का सही निकास हो, एवं प्रकार से बहुत सारे योजनाएं हैं
जिस योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए और किया जाए, इसके लिए कुशल उम्मीदवार को ही वोट दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।